हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं बहुत सही और बहुत ढूंढ करके एक सब्जेक्ट को लाया हूँ। उस सब्जेक्ट पे ना जाने कितने वर्षों से लोग अपनी अपनी बातों को अपने अपने ढंग से सुशोभित करने का भी काम किए हैं, और ये हमारे समाज का, हमारे लोकतंत्र का और हमारे मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारे समाज के लिए। उस विषय का नाम है शिक्षा का बंदरबाट। शिक्षा एक ऐसा आज की डेट में लोकतंत्र में राजनीतिक एक सूली पर चढ़ चुके हैं। इस शिक्षा का दोहरीकरण हो रहा है। अगर देखा जाए तो शिक्षा हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हमारे समाज की उत्पत्ति में या हमारे डेवलपमेंट में या हमारे विभिन्न प्रकार की, यानी यह कह लीजिए कि जो हमारी सोच में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम व्यवस्थित ढंग से अगर हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं तो हमारे समाज में हमारा कोई अधिकार या आधार नहीं बन पाता है। लेकिन उन शिक्षा का भी आज के डेट में सरकार की दोहरी नीति के कारण वो आज एक राजनीति का एक मेन कारण हो चुका है। बिहार में इन दिनों शिक्षा का बंदरबाट, ये विषय क्यों मैं कह रहा हूं, जितने सारे शिक्षित टीचर हैं या यूं कह ले योग्य टीचर हैं, उनको अपने अपने ढंग से अपने अपने बिहार की राजनीति में अपने अपने मानदंडों के आधार पर उन्हें अपनी योग्यता को कड़ी कसौटी पार करने के बाद उन्हें योग्य शिक्षक की एक सर्टिफिकेट दी गई है। नो डाउट शिक्षा में योग्य शिक्षक का रहना बहुत जरूरी है। हमारे योग्य टीचर अगर हमारे समाज में आते हैं और वो अगर योग्य शिक्षक अगर होते हैं और वो अगर बच्चे को योग्य बनाते हैं तो हमारा भविष्य एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रस्थान करेगा और इसमें हमारे देश दुनिया में एक परचम लहराएगा। शिक्षा हमारे समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन सिर्फ योग्य शिक्षक की बहाली हो जाने से क्या शिक्षा का आमूलचंद परिवर्तन हो जाएगा? हमारे बच्चों को मूलभूत संरचनाओं में उनका रोल क्या रहेगा जो शिक्षक आए हैं? देखा जाए तो बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षा का मंदिर है जहां बच्चों को सही सलामत अपने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए न उनके पास में एक सही मकान मिल पाते हैं। जो रेशियो कहता है शिक्षा का, उसमें 30:1 का, उससे कहीं अधिक बच्चे पे एक टीचर हुआ करते हैं। खैर ये सब तो किताबी बात नहीं होकर के एक राजनीति की बात हो जाएगी, परंतु मेरा जहां तक कि मेरी अपनी अवधारणाएं हैं, जिस दिन मूलभूत संरचनाएं को अगर सरकार अपने ढंग से, अपने दिल दिमाग से और अपने मानसिक प्रवृत्ति को सही सलामत रखते हुए शिक्षा को अगर दोहरीकरण से बचा लेगी तो उस दिन हमारे समाज में शिक्षित योग्य टीचर का, उन्हें भी अपने आप में अर्जुन जैसे और गुरु द्रोण जैसे एक दूसरे का पारस्परिक संबंध, गुरु और शिष्य की एक परंपरा चलेगी। लेकिन इन सबों के बावजूद भी जहां अगर रिसोर्सेज की कमी हो, हम तो योग्य टीचर ले आए हैं लेकिन हमारे पास में विद्यालय का भवन नहीं है, या विद्यालय का भवन है तो वहां मूलभूत संरचनाएं नहीं है, एक राजनीति का अड्डा बन चुका है। जब तक इसमें अमूलचंद परिवर्तन नहीं हो जाएगी तब तक उन गरीब बच्चों को भी कल्याण नहीं होने वाला है। गरीब बच्चों इन द सेंस इसलिए कहा जा रहा है जो आज के डेट में हमारे समाज में हर एक तरह से पिछड़े हुए हैं। उन्हीं के बच्चे आज के डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए विवश हैं, जिनकी माता पिता
या तो दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, या रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हों, भैंस चराने वाले के बच्चे हों, या आर्थिक समृद्धता से बहुत कोसों दूर हैं, ऐसे गार्जियनों के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आज मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि उनसे जो थोड़ा सा ऊपर हैं वो भी आज की डेट में प्राइवेट स्कूल की मांग करते हैं और प्राइवेट स्कूल में ही डालते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अब ये हो रहा गया है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कूल हैं वहां पे पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, योग्य टीचर हैं। आज की डेट में योग्य टीचर की भी अभाव नहीं है, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, जिसके कारण आज के डेट में गरीब के भी बच्चे, थोड़ा सा गरीबी से ऊपर हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को विवश हैं। हमारी अपनी अवधारणाएं हैं, या हम यूं कह लें कि हमारी अपनी एक थिंकिंग है। जिस दिन बिहार के बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन हैं, या राजनेता हैं, या अमीरजादे हैं, या हम यूं कह लें कारपोरेट घराने के बच्चे हैं, वो लोग अगर जिस दिन अपनी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएंगे और उन नामांकन से अपने बच्चे का जब रिजल्ट या उनके डेवलपमेंट देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब हम समझेंगे कि जो सरकारी स्कूल का सही में शाब्दिक अर्थ में ये स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। इसका गारंटी कौन ले सकता है? या तो बुद्धिजीवी वर्ग ले सकते हैं, या तो कारपोरेट घराने ले सकते हैं, या हमारे परिवार के जो पढ़े लिखे इंसान हैं या व्यक्ति हैं जो शिक्षा में अभिरुचि रखते हैं, या राजनेता। ईमानदारी के साथ में अगर इन विषय पे अगर थोड़ी सी भी उनके पास में ह्यूमन बीइंग हो तो इसको अमल में लाना चाहिए। और जिस दिन ये लोग इस शिक्षा के प्रति अपनी उदासीन भावना से ऊपर उठकर इन विषय को सही अर्थ में अमली जामा पहनाएंगे, उस दिन हम लोग मानेंगे कि शिक्षा का सही में आज की डेट में हमारे बिहार की शिक्षा बहुत ऊंचा स्तर पे पहुंच चुका है। लेकिन इसमें अभी भी दाल में कुछ काला है। जितनी बातें हमने रखा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें पेट में दर्द भी चालू हो गया होगा। अमूमन चालू होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी अमीर तबके के व्यक्ति हैं या जो मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं या उनसे थोड़ा सा दबे हैं, वो भी जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बनिस्पत अपने को प्राइवेट स्कूल में हाई हेलो करने में विश्वास रखते हैं। गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, जब तक उनकी मानसिकता, प्रॉपर गवर्नमेंट की मानसिकता जब तक चेंजिंग नहीं होगी शिक्षा के प्रति, जो सही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम समाज को क्या देने के लिए सोच रहे हैं और क्या दे रहे हैं। राजनीति में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसके कट्टर घोर विरोधी हूं। इन बातों को अगर हमारे समाज में सही ढंग से रखा जाए तो शिक्षा का स्तर बदलेगा और हमारे उन गरीब बच्चों को भी कल्याण होगा जो आज भी दो वक्त की रोटी नहीं खा करके अपने बच्चे को सरकारी के बनिस्पत शिक्षा का मूल बिंदु मानते हैं। आखिर इसमें विश्वास, कहीं ना कहीं इसमें विश्वास की बहुत घोर कमी है। इस विश्वास को कैसे रिटर्न लें, हम सभी लोगों की, सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है। अतः मैं इन बातों को इन्हीं शब्दों के साथ में पूर्ण विराम देना चाहता हूं कि शिक्षा का दोहरीकरण न हो करके शिक्षा का सशक्तिकरण होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक अच्छे बच्चों की, शिक्षित बच्चों की उत्पत्ति हो सके और हम उस पर गर्व कर सकें। जय हिंद।